थैंक यू सर। मैम, निभाना है किरदार ज़मीं पर कुछ इस तरह कि आप युवा पीढ़ी के लिए मिसाल बन जाएं। Now, I take the pleasure to invite our guest of honor of the evening to address the august gathering. दूर दराज से आए बच्चों के माता पिता, पेरेंट्स, मंच पर आसीन सभी अधिकारी, बोर्ड मेंबर्स, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे पावन अवसर पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया, मुझे बुलाया। जो पेरेंट्स हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप इस देश का सृजन कर रहे हैं। आपके बच्चे बड़े होकर इस देश का बोझ अपने कंधों पर लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि बच्चे ही हैं जो इस देश को आगे लेकर जाएंगे। बच्चे ही हैं जो इस देश का नाम हर जगह पर रोशन करेंगे। मैं आज की थोड़ी अपनी जो रूटीन था वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सुबह मैं कलकत्ता में था, वहाँ पर मेरी 25 किलोमीटर की एक रन थी। आज मैंने बच्चों को देखा तो बड़ा उत्साह था बच्चों के अंदर, और ये उत्साह मैं छोटी सी बात यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि इस पावन धरती जो बनारस की है, मैं सन 2000 में यहाँ पर आया था स्टेट लेवल फुटबॉल खेलने के लिए। बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा रहन सहन था और वहीं पर हमने स्टेट लेवल फुटबॉल खेला था, और मैं उस समय पर अंडर 16 फुटबॉल खेला, यानी कि उस समय पर मेरी उम्र 15 साल थी। तभी से मैं खेल की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा रहा, और आज भी आप देख सकते हो 15 साल बीत गए और ये रुझान ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मैं मानता हूँ जो प्राप्त है वो समाप्त नहीं है। जो आप प्राप्त करना चाहते हो, मैंने वो मेडल पहले भी प्राप्त किए, लेकिन जो प्राप्ति की जो अंदर से हंगर हम कहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कुछ सीखने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी आपके जीवन से जानी नहीं चाहिए। प्राप्ति कभी भी समाप्ति नहीं होनी चाहिए। प्राप्ति के बाद हमको शोध करना चाहिए कि हम और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया में मैं बताऊंगा 2015 में 2008 में इंजर्ड हुआ था, तो पहली मैराथन मैंने 2015 में मुंबई में रन की थी। मेरा टाइमिंग था 1 घंटा 53 मिनट 21 किलोमीटर का, और आज मैंने 25 किलोमीटर ख़त्म की है 1 घंटे और 56 मिनट के अंदर। अगर मैं उसी दिन कहता कि प्राप्ति ही समाप्ति है, तो मैं इस जगह तक कभी नहीं पहुंच पाता, मैं अपने ऊपर शोध नहीं कर पाता। एक और भी चीज़ मैं आज सभी जो पेरेंट्स हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं वो ही कल का पेड़ बनेंगे जो कि इस देश को फल देंगे। हम कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अगर हम कर्म सही करेंगे तो ही अच्छा फल होगा ना। अगर हम बीज किसी गलत पौधे का लगाते हैं तो पौधा गलत ही उगेगा, सही पौधा नहीं उगेगा। अगर हम पौधा या बीज
एक फलदार वृक्ष का लगाते हैं तो ही फलदार वृक्ष होगा। तो ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। इसी विषय में एक छोटी सी मैं घटना मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आप सभी को। मेरा बेटा रोज़ सूर्य नमस्कार करता है। संडे का दिन था तो मैंने कहा कि आज 108 सूर्य नमस्कार करने। वो डेली 50-60 तक ही करता था। तो उसने कहा कि पापा 60 कर लिए, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने एक सवाल वहाँ पर पूछा, और ये सवाल मैं चाहता हूँ आप भी अपने बच्चों से पूछें। कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? ये दोनों ही सवाल और दोनों का आंसर बड़ा कठिन है। क्यों? कर तो सकते हैं पर करना नहीं चाहते। मैं जब भी कोई इवेंट करता हूं, जैसे अभी मैं मैराथन करके सुबह ही आया हूं, तो मैं अपने आप से सवाल जरूर करता हूं कि क्या मैंने बेहतर किया, क्या मैंने अपना 100% दिया या उससे कम रहा। जब भी आप किसी भी जगह पर जाते हो या डेली आप काम करते हो, मैं यही चाहूँगा कि आप उस काम की जिम्मेदारी लें, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, कि जब तक आप उस काम में अपना 100% नहीं डालेंगे तब तक रिजल्ट ना के बराबर आएंगे। तो मैं जब भी कोई भी इवेंट करने जाता हूं तो मैं यही पूछता हूं अपने आप से, खत्म होने के बाद, क्या मैंने बेहतर किया, क्या मैं और बेहतर कर सकता था, यानी कि कोई कमी तो नहीं रह गई मेरे जज्बे में, जुनून में, जोश में। अगर कमी रही है तो उसको सुधारने के लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप अपना 100% नहीं दे सकते तो उस काम को करना, मैं कहूँगा कि बेहतर नहीं होता है। उससे आप हाथ खींच सकते हैं, पीछे हट सकते हैं। जब भी उतरे कुछ भी काम करने के लिए अपना 100% लगा दें। अगर उसमें 110% भी जाता है तो भी आप अपने आप को थम्स अप कर सकते हैं। सवाल अपने आप से पूछें कि आपने बेहतर किया। जितने भी बच्चे आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ये बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर देते हैं, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम सामने आता है, एग्ज़ाम पेपर सामने आ जाता है, तो सबकी बत्ती बंद हो जाती है, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार क्वेश्चन पेपर है ही नहीं। क्योंकि हमारी तैयारी ही उस लेवल की है, तो क्वेश्चन पेपर में आप लिख करोगे क्या? हमने हर चीज़ तो स्किप की है। इसी विषय में थोड़ा सा मैं जाऊंगा, कंसिस्टेंसी के विषय में। 2012 से मैंने दौड़ना शुरू किया था, अपनी दोबारा की जर्नी, और आज तक मैंने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा जब मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। एक 4 छंद हैं, शायद सभी ने सुने होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मत हुए सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। ये ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है जिसका एक फेफड़ा ठीक से काम नहीं करता है। इसके पास इतने एक्सक्यूज हैं कुछ भी ना करने के, उसके पास इतने एक्सक्यूज हैं अपने आप को डिफेंड करने के,
उसके पास इतने एक्सक्यूज हैं कि हर काम से बचा जा सकता है, हर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है, हर रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं साइड में कर सकता हूं। लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ दो ही चीज काम करती हैं, या तो आप एक्सक्यूज लेकर किनारे पे पड़े रहें और सिर्फ बहती हुई धारा को देखते रहें, दूसरा एफर्ट्स करें और उस नदी के बहाव को काटें और दूसरे किनारे पर जाकर देखें कि आपने अब तक क्या किया है। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। तो जितने भी माँ बाप हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके सामने हमेशा एक बेहतर उदाहरण पेश करें। अगर आपको बच्चों से कुछ सीखने को मिल रहा है तो बच्चों से सीखें। मैं आज भी अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे चेस खेलना नहीं आता था, मैंने चेस अपने बच्चों से सीखा। मुझे स्केटिंग नहीं आती थी, मैंने अपने बच्चों से सीखी। लर्निंग इज द प्रोसेस विच इज नेवर एंडिंग। आप जितना सीखना चाहते हैं उतना आप सीख सकते हैं। अपनी सीमाओं को बांधे ना, बच्चों की सीमाओं को बांधे ना। उनको जितना उड़ना है उन्हें उड़ने दें, उनको जितना आगे जाना है जाने दें। बस आप उनके साथ एक साया बनकर, उनके हमराज बनकर सिर्फ उनका साथ दें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपने जितने भी आने वाले अड़चने हैं, अपने आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करें, आगे बढ़ें और हर चुनौती को आप अपने बलबूते पर लड़ें। क्योंकि जब तक चैलेंज नहीं आएगा, जब तक चेंज नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।